हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट फाइनेंस विद M&A। पिछले एपिसोड में हमने देखा था अबाउट इक्विटी इन्वेस्टिंग। किन तरह के इक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं हमने वो समझा था, किस तरह के रिटर्न्स मिलते हैं और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है व्हाइल यू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स। लेकिन आज के इस वीडियो में हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप, दैट इज टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड। सो जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहला वर्ड आता है SIP, यानी हम जिससे डिस्कस करते हैं सब कह रहे होते हैं SIP कर लो, आपकी सैलरी आते ही एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर लो। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप और मैं इसको क्लोजली समझ लें, सो दैट हम आगे जाकर इसमें कोई लॉस बेयर ना करें, राइट। सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स होते क्या है। सो म्यूचुअल फंड्स एक अक्यूमुलेटेड सम ऑफ मनी है जो असेट मैनेजमेंट कंपनीज ने अक्यूमुलेट करके बनाया है। ये आपके जैसे हजारों इन्वेस्टर्स से पैसा लेते हैं, उन सभी से जमा करने के बाद उस फंड को अलग अलग इन्वेस्टमेंट या एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं। उनसे जो रिटर्न्स आते हैं वो रिटर्न्स बाद में आपको शेयर किए जाते हैं, राइट। सो ये एक ऐसा व्हीकल है जहां पर कोई लिमिट नहीं है, आप किसी भी तरह के एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू हैव अ वेरी बिग कॉर्पस, आप छोटे से छोटा इन्वेस्टमेंट भी म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं, राइट। अब समझते हैं म्यूचुअल फंड्स किन तरह के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। सो एज द नेम सजेस्ट, ये होते क्या है, यहाँ पर AMCs आपसे जो पैसा लेती हैं वो अलग अलग तरीके के शेयर्स में इन्वेस्ट करती है, राइट। सो ये स्टॉक मार्केट से उन कंपनीज के शेयर्स लेती है, उनको बराबर मॉनिटर किया जाता है, जब साइजिंग या सेलिंग की जरूरत होती है वो एक्सरसाइज की जाती है, एंड फाइनली जब उनमें गेन्स होते हैं वो आपके साथ शेयर किए जाते हैं। अब यहाँ पर भी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की, तो ये मार्केट के उन टॉप ब्लू चिप कंपनीज जो है, जिनका नाम आता है टाटा, रिलायंस, L&T, इन्फोसिस, इन तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और वहां से रिटर्न्स आपके साथ शेयर करते हैं। इनमें सबसे अच्छी चीज ये होती है कि ये थोड़े से लेस रिस्की होते हैं, राइट, बिकॉज ये हम जानते हैं वो जानी मानी कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट में। लेकिन इनमें रिटर्न शायद उतने ना मिले जितने आप सोच रहे हैं, बिकॉज ये ऑलरेडी अच्छे साइजेबल पोजीशन पे पहुंच चुकी है और इनमें इतनी वॉलेटिलिटी देखने नहीं मिलती है। बात करें मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की, तो ये शेयर मार्केट के उन मिड कैप जिनका मीडियम मार्केट कैपिटलाइजेशन है उनमें इन्वेस्ट करती है और उनसे आपको रिटर्न्स मिलते हैं। एंड फिर आते हैं स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप इज कंसिडर्ड टू बी वेरी वॉलेटाइल बिकॉज ये वो पेनी स्टॉक्स हैं जो ऊपर नीचे बहुत ज्यादा हो सकते हैं एंड आपके रिटर्न्स बहुत ज्यादा वेरी कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब आप इन म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप मॉनिटर करें कि आपके म्यूचुअल फंड की होल्डिंग क्या है, यानी उन्होंने कौन से वो कंपनीज चुने हैं जहां पर वो इन्वेस्ट करने वाले हैं, राइट। इनफैक्ट मैं बात करूं तो रिसेंटली बहुत से AMCs ने, बहुत से म्यूचुअल फंड्स ने स्मॉल कैप और मिड कैप में लमसम इन्वेस्टमेंट्स पे एक रोक लगा दी है, सो दैट वो जो अभी मार्केट में एक बबल चल रहा है उनका इम्पैक्ट ना हो, राइट। सो ये एक चीज ध्यान रखने लायक है। इसके बाद होते हैं आपके डेट म्यूचुअल फंड्स। डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो ये कंपनीज के डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, राइट। यहाँ पर आपके जो रिटर्न्स है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले कम देखने मिलेंगे, लेकिन थोड़े लेस रिस्की होते हैं क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं रिटर्न का जो एक रेंज है वो सर्टेन होता है, वहाँ वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलती है। ये हो गई डेट म्यूचुअल फंड्स की बात। उसके बाद व्हाट डू यू डू इफ यू वांट टू सी द बेनिफिट्स ऑफ बोथ ऑफ दीज। सो वहाँ पर आते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, जहाँ पर जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनका एक एसेट एलोकेशन डिसाइड करते हैं फंड मैनेजर्स हु आर एक्सपर्ट्स हु आर मॉनिटरिंग योर फंड्स, जो इक्विटी और डेट दोनों ही तरह की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। दे डिसाइड बेस्ड ऑन द मार्केट सिनेरियो, बेस्ड ऑन द रेगुलेशंस, बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट रेट्स कि कहाँ पर कितना फंड इन्वेस्ट करना है, कितना क्या परसेंटेज होगा, व्हाट विल बी द डेट टू इक्विटी मिक्स रेशियो, राइट। सो उसके बाद ऐसे अब कई तरह के म्यूचुअल फंड्स आपने को देखने मिलेंगे। फॉर एग्जांपल एक हो गया इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स क्या होता है, ये जो मार्केट में पॉपुलर इंडेक्सेस आप देखते हैं, निफ्टी 50, सेंसेक्स, इनके अंदर जो भी स्टॉक्स आते हैं एज उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये म्यूचुअल फंड्स उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। सो आपके रिटर्न्स कहीं ना कहीं इंडेक्स जो है
उनको रेप्लिकेट करना चाहते हैं, उनके रिटर्न्स को रेप्लिकेट करते हैं। ये थोड़े से लेस रिस्की होते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पर वो टॉप कंपनीज है जो इंडेक्स में इंक्लूड हुई है। उसके अलावा आप देखेंगे तो एक होता है सेक्टर स्पेसिफिक या थीमेटिक फंड। तो ऐसे बहुत से इन्वेस्टर्स होंगे जो किसी एक सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज की बात करूँ तो आप देखेंगे ईवी इज अ सेक्टर विच इज पिकिंग अप, एआई टेक इज अ सेक्टर विच इज पिकिंग अप, और आप समझते हैं कि अगले 5 या 10 साल में ये सेक्टर्स बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। तो आप चाहोगे कि आप इन्हीं सेक्टर्स की कंपनी में इन्वेस्ट करें। अब अगर आप स्टॉक्स पिक करोगे तो नेचुरली आपको बहुत चीजों का ध्यान रखना है। हमने जैसे बात की थी वैल्यू इन्वेस्टिंग की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, तो आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास है एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर इन द केस ऑफ म्यूचुअल फंड, जो ऐसे ही स्टॉक्स को छाट कर यानी ढूंढ कर आपके लिए लेकर आएगा और आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गई थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स की बात। अब एक और म्यूचुअल फंड जो आपको अब काफी देखने को मिल रहा है सिंस 31 मार्च इज नियर बाय, ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो ये वो म्यूचुअल फंड है जो जहां पर आपका फंड जो है वो 3 इयर्स के लिए लॉक इन हो जाता है, यू कैन नॉट विड्रॉ दैट फंड, राइट। और ये आपको सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में एक डिडक्शन बेनिफिट भी देता है, राइट। तो ये इक्विटी लिंक है, इक्विटी सिक्योरिटीज के अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं, उनसे लिंक्ड होते हैं, लेकिन these are considered to be more safer, इनके रिटर्न्स उतने नहीं होते, बट स्टिल इफ यू सी द परफॉर्मेंस फ्रॉम 1995 to present they have performed really well as compared to other securities, right? So ये हो गई बात म्यूचुअल फंड्स की। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेरीज है आप जरूर से कमेंट्स में डालें, मैं उन्हें जरूर रिजॉल्व करूंगा। एंड अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहते हैं जिसे हम कवर करें सो जरूर बताइए हमें। एंड प्लीज गाइस, मैंने देखा बहुत से मेरे ऑडियंस ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू क्रिएट सच वीडियोस। Thank you guys, see you in the next video. Do share your feedback because that is how you learn, we learn, and together we grow. Thank you.